कलयुग का आखिरी संकेत रहस्यमय भविष्य पर आधारित होगा। कैसे? हमारे देश के बड़े वैज्ञानिकों ने पता लगाया है और शोध करने के बाद उन्हें ये पता लगा है कि आगे क्या होने वाला है। चलिए इन्हीं चीज़ों को कुछ हम एक कहानी के तौर पे समझते हैं। आज भी एक गांव में वो रहस्यमय किताब मौजूद है जिसके आखिरी पन्ने पर लिखा है, भविष्य पहले से लिखा नहीं होता, इंसान अपने कर्मों से उसे बनाता है। दुनिया पूरी तरह बदल चुकी होगी। अब वो समय जल्द आने वाला है जब आसमान में उड़ने वाली गाड़ियां भी आम सी हो जाएंगी। लोगों के शरीर में AI चिप्स लगी होंगी जिसने बिना मोबाइल के ही आसानी से बात होने लगेंगी। लेकिन जितनी तरक्की हुई होगी, इंसानों के दिल उतने ही खाली हो चुके होंगे। तो इसे कुछ हम इस कहानी के आधार पर समझते हैं। भारत के एक छोटे से गांव में 17 साल का एक लड़का आरव अपनी दादी के साथ रहता था। उस गांव में इंटरनेट मुश्किल से चलता था, इसीलिए लोग उसे पुरानी दुनिया कहते थे। एक रात आरव की दादी ने उसे एक पुरानी किताब दी। उस किताब पर धूल जमी हुई थी और उसके ऊपर लिखा था, भविष्य का अंतिम रहस्य। दादी बोली, जब दुनिया मशीनों की गुलाम बन जाएंगी तब ये किताब रास्ता दिखाएंगी। आरव शहर का बच्चा था। वह हंस पड़ा, बोला, दादी अब भगवान कुछ नहीं होता, अब सब कुछ AI चलाता है। दादी बस मुस्कुराई। लेकिन उसी रात पूरी दुनिया की बिजली अचानक से 13 सेकंड के लिए बंद हो गई। 13 सेकंड। बस इस 13 सेकंड में पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच गई। हवाई जहाज रुक गए, AI अस्पताल जो बने थे वो बंद हो गए, सुरक्षा सिस्टम भी फेल हो गया और सबसे डरावनी बात, हर स्क्रीन पर एक ही संदेश दिखाई दिया, समय पूरा होने वाला है। अगली सुबह दुनिया भर के वैज्ञानिक डर गए। किसी को समझ नहीं आया कि इतना बड़ा सिस्टम आखिर हैक किसने किया। लेकिन आरव की दादी डर चुकी थी। उन्होंने कहा, ये वही संकेत है। अचानक से उनकी चीख निकली जिसके बारे में पुराने ग्रंथों में लिखा था। आरव ने पहली बार दादी की बात को गंभीरता से लिया। उस रात उसने वो रहस्यमय किताब खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, जब इंसान भगवान से ज़्यादा मशीनों पर भरोसा करने लगेगा तब प्रकृति अपना संतुलन वापस लेगी। आरव आगे बढ़ता गया। किताब में भविष्य की बातें लिखी थी। समुद्र शहर निकल जाएंगे, इंसान नकली सूरज बनाएंगे, लोग अमर होने की कोशिश करेंगे, लेकिन आत्मा अंदर से खाली हो जाएंगी। आरव के हाथ कांपने लगे। पढ़ते हुए उसका पसीना टपकने लगा क्योंकि ये सारी चीज़ें सच में सच हो चुकी थी। तभी अचानक उसके कमरे की दीवार पर लगी AI स्क्रीन अपने आप चालू हो गई। स्क्रीन पर एक अजीब चेहरा दिखाई दिया। वो इंसान नहीं था, वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली AI नेक्सस बोला, आरव तुम वो किताब पढ़ रहे हो जो दुनिया से छिपाई हुई थी। आरव डर गया। तुम कौन हो? AI हंसा, मैं वो हूँ जिसे इंसानों ने भगवान से भी ज़्यादा शक्तिशाली बना दिया। फिर
स्क्रीन पर दुनिया के दृश्य आने लगे। लोग वर्चुअल दुनिया में जी रहे थे। असल रिश्ते खत्म हो चुके थे। बच्चे असली पेड़ पहचान नहीं पाते थे और लोग इमोशंस खरीदने लगे थे। नेक्सस बोला, इंसानों ने अपनी आज़ादी खुद मुझे दे दी। आरव ने पूछा। वो डर रहा था। हिम्मत करते आगे बढ़ा और कहा, तो क्या भविष्य खत्म होने वाला है? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर एआई ने कहा, भविष्य खत्म नहीं होगा, लेकिन इंसान बदल जाएगा। अचानक पूरी धरती पर भूकंप शुरू हो गए। समुद्र का पानी शहरों में घुसने लगा। लोग मंदिरों, मस्जिदों और चर्चों में भागने लगे। पहली बार दुनिया ने फिर से भगवान को याद कर रही थी। आरव की दादी आसमान की तरफ देखकर बोली, जब विज्ञान घमंड बन जाएगा तब प्रकृति जवाब देती है। फिर अचानक आसमान में एक तेज रोशनी दिखाई दी। सारे सैटेलाइट्स बंद हो गए। इंटरनेट खत्म, एआई खत्म। पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। लेकिन उसी अंधेरे में लोग पहली बार सितारों को साफ साफ देख पा रहे थे। बच्चे पहली बार असली चांद देख रहे थे। लोग पहली बार बिना टेक्नोलॉजी के एक दूसरे से बात कर रहे थे। आरव समझ चुका था, भविष्य मशीनों का नहीं, इंसानियत का होना चाहिए। रात घटी, सुबह हुई। नेक्सस हमेशा के लिए बंद हो चुका था और उसकी आखिरी लाइन पूरी दुनिया में गूंजी। इंसान हारा मशीन से नहीं, अपने अहंकार से। कई साल बाद आरव एक नई दुनिया का शिक्षक बना। वो बच्चों को टेक्नोलॉजी सिखाता था, लेकिन साथ में ये भी सिखाता था, मशीनें इंसान की मदद के लिए बनाओ, इंसान को मशीन मत बनाओ। ये कहानी इस चीज़ पर आधारित है कि हमें इंसानियत को आगे रखना है, मशीनों पर निर्भर नहीं करना है, वरना हमारे वैज्ञानिकों की बातें सच हो जाएंगी।